पेटीएम करो, ये टैगलाइन तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन आरबीआई के खुलासे के बाद थोड़े से बदलाव के साथ पेटीएम करो पेटीएम मत करो बन गया है। नमस्कार, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के साथ इस आदमी को आप देख रहे हैं, ये दोस्तों पेटीएम कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। भारत में नोटबंदी के बाद पेटीएम करो एक बेहद फेमस टैगलाइन बन गई थी। पेटीएम काफी यूज में था, ट्रेंड कर रहा था और इसका श्रेय पेटीएम कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को ही जाता है। अब एक तरफ इस वक्त जहां बड़े एक्शन के बाद से प्रधानमंत्री प्रोमोटेड ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम का हाल बेहाल हो रहा है, वहीं लगातार कंपनी को लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। खुद आरबीआई ने पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी चिंता जाहिर की है। शेयर्स में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, इसीलिए अब व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कारोबारियों को सलाह देते हुए कहा है कि अपने बिजनेस से जुड़े लेन देन के लिए वो पेटीएम का इस्तेमाल नहीं बल्कि किसी दूसरे मौजूदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। हालांकि दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब सरकार ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पेटीएम को काफी प्रमोट किया था। दोस्तों, आपको याद होगा जब नोटबंदी के कारण देश भर में लोगों के बिजनेस ठप हो रहे थे, उस वक्त मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया ड्राइव की शुरुआत की थी। तब दो ऐप सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे, एक था भीम ऐप और दूसरा था पेटीएम। भीम ऐप दोस्तों एक सरकारी ऐप था और पेटीएम एक प्राइवेट ऐप था। पीएम मोदी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भीम ऐप को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पेटीएम के लिए उन्होंने विज्ञापन किए। उन्होंने खुद इस प्राइवेट कंपनी को प्रमोट किया। दोस्तों, नोटबंदी के 2 दिन बाद 10 नवंबर 2016 को अखबारों में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ पेटीएम ने फुल पेज विज्ञापन छापे थे। ये देखिए, उस दौरान पेटीएम ने मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे रेलवे स्टेशंस पर एक नई ड्राइव स्टार्ट की थी। उन्होंने कुछ मशीन्स लगाई थी जिसमें खाली प्लास्टिक की बॉटल्स डालने पर आपके वॉलेट में 5 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। ये सब कुछ डिजिटल इंडिया को देश में प्रमोट करने के लिए किया जा रहा था। धीरे धीरे कुछ साल में भीम ऐप से कहीं ज्यादा पेटीएम पॉपुलर हो गया। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट को भीम ऐप के यूजर्स को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय निकालने के लिए कहा जरूर था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि रेलवे जैसे सरकारी संस्थान भीम जैसे सरकारी ऐप को प्रमोट करने की जगह पेटीएम को क्यों प्रमोट कर रहे थे? जब खुद मोदी जी ने भीम को इंट्रोड्यूस किया तो फिर प्रायोरिटी पेटीएम को क्यों दी जा रही थी? दोस्तों, विपक्ष ने, आपको बता देती हूँ, उस दौरान भी ये आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करके कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। राहुल गांधी ने तो पेटीएम का मतलब ही पे टू मोदी बता दिया था। There's the whole concept of the पेटीएम, पे टू मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री के विज्ञापन के बाद 10 नवंबर 2016 से 20 दिसंबर 2016 तक पेटीएम का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 मिलियन के ऊपर पहुंच गई थी, जबकि भीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पेटीएम का बिजनेस इतने सालों में बढ़ता चला गया और अब जब आरबीआई ने ये एक्शन लिया है, दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक के लाखों खातों में केवाईसी का पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब बैंक नहीं जानता कि उनके ग्राहक कौन हैं। इससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा भी बढ़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल के पास लाखों बिना केवाईसी वाले खाते हैं। इसमें बहुत से ऐसे मामले थे जिसमें एक पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कई खाते खोले गए थे। इन खातों से दोस्तों करोड़ों रुपए के लेन देन भी हुए, जो कि नियमों के मुताबिक ज्यादा थे। इससे भी मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट थे, जिसमें से करीब 31 करोड़ निष्क्रिय हैं। इसमें लाखों खाते ऐसे हैं जिसमें केवाईसी नहीं की गई है। पीपीबीएल पर आरबीआई को गलत और अधूरी जानकारी देने का आरोप है। इन खातों के जरिए संदिग्ध लेन देन का पता चलता है। आरबीआई ने इसी आधार पर एक्शन लिया है इतना बड़ा। दोस्तों, कुछ महीनों पहले आरबीआई ने ईडी को पेटीएम में इस उल्लंघन के बारे में सचेत किया था, लेकिन पेटीएम लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा। अब अगर कोई और नया आरोप सामने आता है तो कंपनी के खिलाफ ईडी जांच करेगी, अगर विपक्ष के कार्रवाई से फुर्सत मिल जाए तो। हालांकि इस बीच दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि पेटीएम को पीएम मोदी का सपोर्ट मिल रहा था, इसीलिए इतने सालों तक आरोप लगने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने पीएम मोदी के पेटीएम के संस्थापक के साथ ये तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लाडले विजय शेखर शर्मा ने लाइसेंस मिलते ही घपले शुरू कर दिए थे, जिस वजह से आरबीआई ने कई बार वार्निंग दी, पर उस दौरान भी पीएम इसका प्रचार करते रहे। सुनिए। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है, क्योंकि अगर खबर देखिए और रिपोर्ट्स जो आप ही लोग लगा रहे हैं, उनके मुताबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे और आरबीआई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि पेटीएम पीएम पर बनी फिल्म की टिकट पर 200 रुपए का कैशबैक देता था, जिसका प्रचार मोदी खुद रैलियों में किया करते थे। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा पीएम के साथ सेल्फी लेते थे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा सबूत भी दिखाए हैं। दोस्तों देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर बनी है, थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी, कोई बात नहीं, उस पर 15% का कैशबैक देता है, 200 रुपए कैशबैक, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री उत्तराखंड की अपनी रैली में करते हैं। अब दोस्तों आपको एक और बात बता देते हैं, पेटीएम पर धांधली के ये आरोप दरअसल पहली बार नहीं लग रहे हैं। इससे पहले 2018 में खोजी समाचार वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया था, जिसमें कथित तौर पर पेटीएम के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह दावा करते हुए दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने कंपनी को कश्मीर में भारी पथराव के बाद यूजर्स का डेटा शेयर करने के लिए कहा है। वीडियो में अजय शेखर शर्मा, जो कि कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जो कोबरा टाइम्स के पत्रकार को बता रहे थे दोस्तों कि पीएमओ ने कुछ पेटीएम यूजर्स के व्यक्तिगत डेटा मांगे हैं ताकि ये पहचाना जा सके कि उनमें से कोई पत्थरबाज था या फिर नहीं था। हालांकि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि ये सब गोपनीयता का उल्लंघन है और कंपनी की अपनी डेटा सुरक्षा नीति का भी उल्लंघन है। लेकिन अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े जो नेता हैं उनके साथ काफी अच्छे संबंध हैं और शायद इसीलिए सरकार और प्राइवेट कंपनी एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, जिससे दोनों का फायदा। हालांकि इन तमाम आरोपों को उस दौरान पेटीएम ने नकार दिया था, लेकिन अब आखिरकार जब सरकारी सहायता से फलने फूलने वाली कंपनी ने करोड़ों देशवासियों का पैसा डुबा दिया है, आरबीआई ने खुद, किसी और ने नहीं, विपक्ष ने भी नहीं, आरबीआई ने खुद इस बात का खुलासा किया है, तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उद्योगपतियों से सरकार के संबंधों का नुकसान देश की जनता को भुगतना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।